बार फिर हिंडनबर्ग का चिन्ह बाहर आया। रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए। अडानी ग्रुप से मिलीभगत के दावे किए गए। विपक्ष ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीते 2 दिन से स्टॉक मार्केट पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। आज बाजार खुला और जब बंद हुआ तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह के दावे हवा हो गए। स्टॉक मार्केट पर निवेशकों के भरोसे पर चोट करने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कामयाब नहीं हुई। जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई तो सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई थी। सेंसेक्स लगभग 773 अंक लुढ़क गया था, लेकिन आज सिर्फ 56 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। सरल शब्दों में समझे तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वार को निवेशकों ने बेअसर कर दिया। लेकिन अब इसी रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। अब की बार हिंडनबर्ग से नहीं हिला शेयर बाजार। मैं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी बनाओ और तभी इसकी जांच संभव है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। हिंडनबर्ग पर मोदी सरकार बनाम विपक्ष की जंग। Why is Chairperson Madhavi Buch not resigning? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? The Congress Party, its allies and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in it. हिंडनबर्ग रिपोर्ट की टाइमिंग पर क्यों उठे सवाल? क्या हिंडनबर्ग बहाना है? मोदी सरकार निशाना है? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे और बन तो गए, तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश कर। हिंडनबर्ग पर लड़ाई विदेशी साजिश तक आई। शनिवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसमें सेबी प्रमुख की भूमिका पर सवाल उठाए गए। रविवार को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पार्ट 2 को हथियार बनाकर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर प्रचंड प्रहार की। उम्मीद यही थी कि सोमवार की सुबह जब बाजार खुलेगा तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बड़ा असर दिखेगा, लेकिन अब की बार हिंडनबर्ग का भारतीय बाजार पर किया गया वार बेअसर दिखा। अब रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है। गिरिराज जी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनका उम्र का साथ भी प्रॉब्लम है, उनका स्टेबिलिटी का साथ भी प्रॉब्लम है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी कल क्या बात की दिल्ली में, और दिल्ली से बोल रहे हैं और कांग्रेस का ऑफिस से बोल रहे हैं, बात की है, और करोड़ों इन्वेस्टर्स का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा का चिंता होकर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेबी का चीफ का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। इसका सेबी का इन्वेस्टिगेशन और अदानी का बारे में कोई भी बात हो जाती है, गिरिराज जी क्यों कूद पड़ जाते हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा था। सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेने की बात कही थी। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिया हिंडनबर्ग को जुलाई में, आप जवाब दीजिए। तो फिर ये बम फोड़ने की कोशिश की गई और ये बम तो फुस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने। जेपीसी भाजपा का आरोप है
कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी। तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लगता है भारत के स्टॉक इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग और कांग्रेस के मिलीभगत को समझ गए हैं, इसलिए आज भी कोई गड़बड़ नहीं है। हम भारत के स्मॉल इन्वेस्टर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस सुनियोजित षड्यंत्र पर वो विश्वास नहीं किए। सैल्यूट टू देम। बीजेपी की तरफ से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप नंबर 1, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रची गई। आरोप नंबर 2, हिंडनबर्ग में भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की हिस्सेदारी और रिपोर्ट टूल किट का हिस्सा। आरोप नंबर 3, जुलाई में सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा, नोटिस के बाद रिपोर्ट जारी की गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरे मामले की जेपीसी की मांग कर रहा है। दावा यही है कि जेपीसी से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी बनाओ और तभी इसकी जांच संभव है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री एक एक संस्थाएं उनके नाम पे नीलाम करने में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, तो कौन जांच करेगा उनकी? उस पद पे वो कैसे पहुंची हैं? आमतौर पर जहां तक मुझे पता है, इस पे कोई आईएएस अधिकारी हुआ करता था। इनका उस पद पर पहुंचना ही शक के दायरे में। लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। मुझे तो लगता है कि संभवतः टॉप मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होगा, 1-2 को छोड़ करके। सवाल ये नहीं कि 15 में और 17 में बने, सवाल ये है कि उनके पति का स्टेक कहाँ है? क्या उनसे फेयर प्ले की उम्मीद की जा सकती है इंश्योर करने की? उसमें इसने साफ कर दिया है कि जो इसकी चेयरमैन है और उसके खावंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। सब लोगों ने अडानी ग्रुप राहुल गांधी ने ये भी कहा है, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मामले को उठाया था, आज भी हम गुजारिश करते हैं वो इस मामले को उठाए। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के 2015 में किए गए निवेश को लेकर आरोप लगाए गए। दावा यही है कि उस वक्त अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप की तरफ से रिपोर्ट को बेबुनियाद बताते हुए अपना जवाब दिया जा चुका है। आज तक ब्यूरो। क्या वाकई हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट जो कह रही है सेबी चीफ और अडानी ग्रुप के बीच मिलीभगत है, ये सही है? या फिर हिंडनबर्ग सेबी से खुन्नस में है और इस वजह से ये आरोप लगा रही है? क्या हिंडनबर्ग के पास माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ पुख्ता सबूत है? ये सच है कि हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को हमले करने के लिए एक मौका दिया है, लेकिन जवाब सेबी चीफ के पास भी है। माधवी बुच ने भी हिंडनबर्ग को जवाब दिया। आपको बता दें कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के बाद सेबी ने आरोपों की जांच की थी और जो 23 मामले थे 24 में से, उन 23 मामलों में आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। और इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चीफ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दम है? इस स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हिंडनबर्ग का आरोपों वाला वार। अब की बार अडानी के साथ सेबी चीफ पर निशाना।
हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई, आरोपों की नई फहरिस्त आई। हिंडनबर्ग ने क्यों लगाए सेबी चीफ और अदानी में मिली भगत के आरोप? क्यों हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से विपक्ष सरकार पर सवार है? संसद में राहुल गांधी का शायद ही कोई ऐसा भाषण होगा जिसमें वो अदानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर प्रहार ना करते हो। और जैसे ही हिंडनबर्ग की ये नई रिपोर्ट आती है, राहुल गांधी को फिर से एक मौका मिल जाता है। अब पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को पकड़कर बैठ गया है। Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। आप छोटे छोटे मामले में लोगों के लिए ईडी, सीबीआई सारी एजेंसी लगा देते हैं। इस बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? एक शब्द आज तक उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे कुछ बोला? विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है। अब सवाल है कि हिंडनबर्ग की इस दूसरी रिपोर्ट की सच्चाई क्या है? क्यों हिंडनबर्ग ने इस दफा सेबी चीफ को टारगेट किया है? आज हम आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पूरा सच दिखाएंगे। किस बिना पर हिंडनबर्ग, अदानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के बीच मिली भगत का दावा कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में आखिर है क्या। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अदानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी ने इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि बुच दंपत्ति की अदानी ग्रुप से जुड़े विदेशी फंड में हिस्सेदारी थी। चेयरपर्सन के हितों के टकराव की वजह से सेबी की पारदर्शिता संदिग्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी जांच हो। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर विपक्ष सेबी चीफ माधवीपुरी बुच का इस्तीफा मांग रहा है, जबकि सेबी चीफ और उनके पति ने इस रिपोर्ट पर अपना जवाब दे दिया है। ये सारे आरोप निराधार हैं। इस रिपोर्ट से सेबी की विश्वसनीयता पर हमला और चेयरपर्सन के चरित्र हनन करने की कोशिश है। हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रही है वो साल 2015 में किया गया था। सेबी चीफ का कहना है कि हिंडनबर्ग ने भारत के कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। इसे लेकर उसे नोटिस भेजा गया है। उसने जवाब देने के बजाय सेबी की विश्वसनीयता पर ही हमला करने की कोशिश की है। फंड में निवेश तब किया गया था जब प्राइवेट सिटीजन हम उस समय के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अधिकारी के सामने पेश कर सकते हैं। सभी खुलासे पहले ही वर्षों से सेबी को दिए जा चुके हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अदानी ग्रुप के खिलाफ और कुछ नई बात इस रिपोर्ट में है ही नहीं। सिर्फ इस समय इस टाइम क्या किया है कि उनको सेबी ने जो जवाब पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सेबी ने कुछ पूछे थे सवाल हिंडनबर्ग को, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्जाम लगाए अभी सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ, मिसेस बुच के खिलाफ। यानी अब वो परिस्थितियां तथ्य के ऊपर नहीं डालना चाहते। अब वो सिर्फ किसी का नाम, किसी को डिफेम करना, किसी का नाम बदनाम करना, इसकी रेपुटेशन को डैमेज करना, इस मौके पर मिसेस बुच को। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप का भी जवाब आ गया है। इसमें कहा गया है कि सेबी चीफ से हमारे कोई कारोबारी रिश्ते नहीं है, जिनके नाम लिए गए उनसे कोई लेन देन नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया था। अब आपको दिखाते हैं कि अब तक हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप के बीच आरोप क्या क्या लगाए। जनवरी 2023 अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। जनवरी 2024 सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की और कोर्ट ने आरोपों को खारिज कर दिया। जून 2024 सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को नोटिस भेजा और नियमों के उल्लंघन का जवाब मांगा।
जुलाई 2024 हिंडनबर्ग ने जवाब में इतना ही कहा कि सेबी धोखेबाजों को बचा रही है। अगस्त 2024 हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अदानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए। It was expected there will be bigger crash, but market has not fallen so much as expected because of Hindenburg allegations part 2 on SEBI chief and Adani. So, but what I think, Hindenburg part 1 has been given clean chit by Supreme Court of India. Adani has been given clean chit and everything was clear. So SEBI has given so-cause notice to Hindenburg for allegation violations in India. But instead of replying to this so-cause notice, Hindenburg is diversifying tactics and they have done second part of allegations. आपको बता दें कि सेबी का काम निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। सेबी के पास नियम बनाने का अधिकार है। पूंजी बाजार में व्यापार से संबंधित हेरफेर और धोखाधड़ी को रोकना भी इसके जिम्मे होता है। सेबी का काम म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी को रजिस्टर करना और उनकी एक्टिविटी को ध्यान में रखना भी है। साथ ही नई कंपनियों की लिस्टिंग में भी सेबी की अहम भूमिका होती है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि शांति रखें और निवेश से पहले काफी सोच विचार करें। हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है। अदानी ग्रुप से जुड़े 24 में से 23 मामलों में पहले ही क्लीन चिट है। हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, अभी तक जवाब नहीं आया। जो रिपोर्ट आया है इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव मार्केट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो फंडामेंटल है हमारे इंडियन मार्केट का, शेयर मार्केट का, वो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में पहुंचा हुआ है। पीछे भी जब अमेरिकन जॉब कंडीशंस की रिपोर्ट आई थी, थोड़ी सी एडवर्स रिपोर्ट थी, जापान की इकॉनमी से रिलेटेड थोड़ी एडवर्स रिपोर्ट थी, स्टिल हमारी मार्केट करेक्शन मोड में नहीं गई। 1-2 दिन 3 दिन उसका प्रभाव रहा, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिकवर कर गई, अच्छे से रिकवर कर गई। इसलिए फंडामेंटल हमारी मार्केट का बहुत ही स्ट्रांग है। जहां तक अडानी ग्रुप के शेयर से जुड़ी हुई बातें हैं, तो क्योंकि निष्पक्ष रिपोर्ट को लेके भी एक स्पेकुलेशन है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, सेबी चीफ ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो ये एक जांच का विषय है और इसको इंक्वायरी करके ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स एक सही नतीजे पे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी तो अदानी ग्रुप को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 10 दिनों के भीतर अदानी अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से बाहर हो गए थे। इतना ही नहीं, अदानी ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ रद्द करना पड़ा था। इस बार हिंडनबर्ग ने सीधे सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर ही आरोप लगाए। अब आपको माधवीपुरी बुच के बारे में भी बताते हैं। सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला है। 2 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन बनी। 2 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। IIM अहमदाबाद से MBA की पढ़ाई की है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर विपक्ष बरस रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि इस रिपोर्ट में कोई दम ही नहीं है। तो सेबी चीफ भी कह रही है, हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। आज तक ब्यूरो।